नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और इनफैक्ट यूपीएससी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ न्यूज़पेपर्स भी लिखे, तो उनकी आज हम बात कर लेते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखा, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसके अलावा भी गांधी जी ने और भी कई चीज़ें लिखी हैं, कई रचनाएं की हैं, परंतु इस वीडियो में हम उनके जो मेन इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है उस पर फोकस करेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे गांधी जी हैं जो काफ़ी ओल्ड हो गए थे। प्यारे बापू, बापू ओल्ड होते हैं ना, तो ओल्ड बापू ने क्या लिखा? यंग इंडिया। यस, क्योंकि ओल्ड बापू को यंग इंडिया की बहुत चिंता थी, आने वाले इंडिया की। तो ओल्ड बापू, यंग इंडिया। बापू को SC ST और जो भी हमारे लोग हैं जो काफ़ी पीछे रह गए, उनकी बहुत चिंता थी। तो बापू ने SC कम्युनिटी के लिए एक नाम दिया कि वे भगवान के जन हैं, क्योंकि भगवान ने कभी किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करा, तो उनको नाम दिया हरिजन। तो हरिजन महात्मा गांधी। अब यंग इंडिया को बापू ने क्या दिया? नवजीवन, यानी न्यू लाइफ, क्योंकि बापू की वजह से ही एक आंदोलन हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जिससे अंग्रेजों को हमने भगाया। तो उससे इंडिया को क्या मिला? नवजीवन। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, महात्मा गांधी। हिंद यानी इंडिया, और इंडिया में क्या? स्वराज। स्वराज की बात हमेशा करते थे बापू, तो हिंद स्वराज। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तो सबको पता है कि ये बायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, इनफैक्ट ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे हम इसको। तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश मूल की महिला थी, यानी आयरलैंड से थी ये, जो कि इंडिया में आई। अब सारे यूरोपियंस या सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो बुरे नहीं थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े खुले विचारों वाले थे या जो इंडिया के लिए अच्छे भी थे, तो ये उनमें से एक थी। इनका नाम आगे जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तो वहाँ पर होम रूल लीग मूवमेंट के में भी जोड़ा जाता है तिलक साहब और एनी बेसेंट का। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अब एनी बेसेंट के लिए इंडिया क्या था? एक नई जगह थी ना, एनी बेसेंट बाहर से आई, इनके लिए इंडिया क्या था? न्यू। तो न्यू इंडिया किसने लिखा? एनी बेसेंट ने, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या लिखा था? कॉमनवील, क्योंकि सबको लेकर चलना चाहती थी। कॉमनवील, न्यू इंडिया का कॉमनवील, उसकी बात कौन करता था? एनी बेसेंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको भारत में प्रेस का अग्रदूत भी कहा जाता है, यानी सबसे पहले ये पर्सनैलिटी थे जिन्होंने प्रेस की फील्ड में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। इन्होंने एक बुक लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने पर्शियन में एक लिटरेचर लिखा जिसका नाम था मिरात उल अखबार। इन्होंने लिखी ब्राह्मणिकल मैगजीन इन इंग्लिश और लिखा संवाद कौमुदी इन बांग्ला। तो ये सारे जो नाम है ना, एक्सेप्ट प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये थोड़े आपको पुराने टाइम के ही लगेंगे, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो राजा राम मोहन रॉय से। मिरात उल अखबार राम मोहन रॉय, ब्राह्मणिकल मैगजीन राम मोहन रॉय, संवाद कौमुदी बांग्ला में राम मोहन रॉय, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राम मोहन रॉय। अच्छा, आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? प्लीज डू कमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दादा भाई नवरोजी, ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यस, ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट भी थे उस समय अपने टाइम में। तो इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी। ये पारसी कम्युनिटी से आते हैं, तो इन्होंने पारसी जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें इन्होंने रस्त गुफ्तार लिखा था, और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया था कि कैसे वे दो आंखें कर रहे हैं। मतलब ब्रिटेन में वो बहुत बात करते हैं डेमोक्रेसी की, इक्वलिटी की, पर इंडिया में वो कैसे दिखावा करते हैं, कैसे मॉकरी करते हैं अपने ही रूल का। इसके बाद हमारे प्यारे BHU वाले पंडित मदन मोहन मालवीय। यस, मदन मोहन मालवीय, BHU से आप याद रख सकते हो। तो ये बहुत ही तगड़े क्या थे? लीडर थे, ठीक है। ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल लीडर। तो जब हिंदुस्तान में लीडर का अभ्युदय हुआ तो BHU आ गया। मैंने इसको ऐसे याद करा है, आप जैसे भी याद करना चाहें। तो लीडर अभ्युदय हिंदुस्तान, या फिर हिंदुस्तान का अभ्युदय कराने के लिए एक लीडर आया जिनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान का अभ्युदय कराने के लिए एक लीडर आया जिनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, केसरी मराठा में मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा केसरी। एक न्यूज़पेपर निकाला इंग्लिश लैंग्वेज में, द मराठा, और गीता रहस्य बुक लिखी जिसमें इन्होंने बात करी है मूवमेंट, जो मतलब आर्यंस की मूवमेंट हुई थी उसकी बात करी है। और वहाँ पर इन्होंने बताया कि मतलब ये इनका मत है अपना कि आर्यंस एंटार्क्टिका से आए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा क्योंकि महाराष्ट्र से थे तो ये आपको याद रह जाएगा, केसरी मराठी में, द मराठा इंग्लिश में, और गीता रहस्य। इससे आगे बढ़ते हैं श्री अरबिंदो घोष। तो श्री अरबिंदो घोष की बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही साधु संत इंसान थे, तो इनको हम ऐसे ही याद रखेंगे। साधु संत से जुड़े हुए सारे टर्म भी है यहाँ पे। देखो साधु संत के आगे हम श्री लगा देते हैं ना, तो श्री अरबिंदो घोष। तो श्री अरबिंदो घोष कर्मयोगी थे, युगांतर थे, वंदे मातरम बोलते थे, और इनकी लाइफ हो गई थी डिवाइन क्योंकि ये साधु संत थे। तो लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, कर्मयोगी, युगांतर, श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, वंदे मातरम योगा करके, युगांतर कर्म करा इन्होंने, कर्मयोगी, युगांतर, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट अगले हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बनर्जी, जैसे बनर्जी टर्म आता है सबसे पहले बी से बनर्जी, बी से बंगाली, बस बनर्जी साहब ने क्या लिखा, बंगाली। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आ नेशन इन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम्स में भी इसको पूछ लेता है, आ नेशन इन मेकिंग। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। नेक्स्ट है, इनको तो आप जानते ही होंगे, क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 2 लिटरेचर दिए, कॉमरेड और हमदर्द। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल पर्सन रहे ये इंडिया की हिस्ट्री में। इन्होंने सोम प्रकाश नाम से एक पुस्तक लिखी। इन्होंने बोर्नो परिचय लिखा, जो बंगाली लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट है, यानी जो वर्णमाला है वो आता है इसमें, बोर्नो परिचय में। और इनफैक्ट इनका लिखा बोर्नो परिचय आज भी बंगाली लैंग्वेज पढ़ाने के लिए स्कूलों में चल रहा है। विधोबा विवाह यानी विधवा का विवाह, इसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा। बहु विवाह, मल्टीपल जो मैरिज होती थी उसको क्रिटिसाइज किया इन्होंने, उस पर बुक लिखी। बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने लिखा। और बांग्लार इतिहास यानी बंगाल का इतिहास, ये सारी पुस्तकें भी श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने लिखी। तो यहाँ पर सोम प्रकाश, बांग्लार इतिहास तो याद हो गया आपको। अब यहाँ पे बोर्नो परिचय भी याद हो गया। अब यहाँ पे देखो विवाह 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 वाले 3 हैं, तो विधवा का विधो, मल्टीपल बहु, और बाल्य बच्चों का बाल्य विवाह, ये तीनों भी किसने लिखा, श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। ओके, सो थैंक यू सो मच।